आज हम देखेंगे एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य कौन से हैं? What are the functions of education in national life? शिक्षा राष्ट्रीय लेवल पर क्या प्रदान कर सकती है, कौन कौन से उनके कार्य है, वो हम देखते हैं। तो पहला है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। लीडरशिप पहला काम ये है, यह व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता है, वो निर्माण करने का काम हमारी शिक्षा करती है। उसके बाद आता है कौशल्य, कुशल कार्यकर्ता की पूर्ति करना। सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स राष्ट्र के लिए अच्छे अच्छे स्किल पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो वो नॉलेज एंड स्किल, ये दो बातें ध्यान में रखकर हमारी शिक्षा है उसका अरेंजमेंट जब नेशनल लाइफ के उसके जो कार्य है उसमें आता है, तो अच्छे अच्छे जो स्किल पर्सन है और डेवलप करना, ये भी शिक्षा का काम है। व्यक्तिगत हित का सार्वजनिक हित से निम्नता लेना, तो यहां होता है सबॉर्डिनेशन ऑफ प्राइवेट वेलफेयर टू जनरल वेलफेयर। सबॉर्डिनेशन ऑफ प्राइवेट वेलफेयर वेलफेयर टू जनरल वेलफेयर। व्यक्ति को उसकी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो कहना है कि व्यक्ति व्यक्तिगत लाइफ तो जीता है, उसको राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए और वो ब्रॉडन होना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति उसका अनुभव, उसकी लाइफ जीता जाता है, वैसे वैसे वो व्यक्ति ब्रॉड होता चला जाना चाहिए। जैसे कि एक राउंड है, उसमें उसकी लाइफ है समाप्त नहीं हो जानी चाहिए, पर ये राउंड को उनको विस्तृत करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए और इंटरनेशनली पर ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए, ऐसा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे। नेशनल लाइफ तो जीनी चाहिए, उसके साथ हम इंटरनेशनली भी ब्रॉड होने चाहिए। तो ये वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम भी हमारे शिक्षा का काम है, शिक्षा हमें ये देती है। उसके बाद आता है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेशन करना, इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज। इनकल्केशन of social and civic duties। हमारी कुछ सोशल ड्यूटीज होती है, कुछ नागरिकता की ड्यूटीज होती है, फर्ज होती है, जो हमको शिक्षा के कार्यों में निहित होती है। वो हमको सिखाती है कि हमारा सामाजिक कर्तव्य क्या है, हमारा सिविक, एक नागरिक के हिसाब से क्या कर्तव्य है देश के लिए, वो हमको शिक्षा प्रदान करती है। उसके बाद आता है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट ये तो हम सब जानते ही हैं,
कि हमारे राष्ट्र का कुछ विकास हो, तो उस हिसाब से शिक्षा का काम भी यही है। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी शिक्षा का काम है। राष्ट्रीय एकता, क्योंकि हमारा देश पूरा बटा हुआ है, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, सब ऐसी संकुचितताओं में बटा हुआ देश, और उसका जो व्यक्तित्व है, जो भी व्यक्ति हम निर्माण करते हैं, वो भी ऐसे बटे हुए एरिया से डेवलप होगा तो कैसा होगा। यहाँ राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात इसलिए कही जाती है कि शिक्षा का एक काम है कि हम एक राष्ट्र के हैं, ऐसा कुछ हमको सिखाए, जिसे ये बात है वो बहुत गहराई से लेनी चाहिए। फिर आता है भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन। भावात्मक एकता, ये भी जरूरत है। हम एक देश के हैं, हम एक साथ जुड़े हुए हैं। धार्मिक संकुचितताओं से, सांप्रदायिक संकुचितताओं से देश को बांटना नहीं चाहिए, पर हमें जो जो भी है वो इमोशनली हम एक राष्ट्र के नागरिक है, ये बात हमको इमोशनल इंटीग्रेशन से शिक्षा सिखाती है। इसके बाद आता है मानव प्रकृति के चरित्र का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कैरेक्टर, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कैरेक्टर डेवलपिंग। तो ये भी बात शिक्षा का काम है कि भाई हमें ऐसी ट्रेनिंग मिले शिक्षा से, जिससे एक ह्यूमन नेचर, एक मानवीय, मैं कौन हूँ, एक मानव हूँ, पशु पक्षी नहीं हूँ, ये सिखाने का काम शिक्षा करते, उसके साथ एक राष्ट्रीय मॉरल कैरेक्टर भी डेवलप करने का काम शिक्षा करनी चाहिए। फिर होता है राष्ट्रीय अनुशासन, नेशनल डिसिप्लिन। ये भी शिक्षा का काम है। राष्ट्रीय शिस्त, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, उल्लड़ भी हो सकता है, आंदोलन भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्राइक्स भी करते हैं लोग, पर हम किसके लिए जीते हैं? हम राष्ट्र के लिए है, एक राष्ट्र के नागरिक है। उसमें हमको विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, ये सब हमारा मान्य रहेगा, पर उसके साथ हमें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को कुछ नुकसान ना हो जाए, ये जो है ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब ये डिसिप्लिन की बात आती है, तो उसमें ऐसी शिक्षा का काम है कि हमें जो भी बात रखना है तो हम अच्छे तरीके से रखें, जो तरीका ऐसा हो कि हमारे राष्ट्र के संपत्ति को नुकसान ना हो, इस हिसाब से हम डिसिप्लिन नागरिक का निर्माण करें। फिर होता है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता, सब धर्म एक है, उसके मूल में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको मानवीय उत्थान का ही, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट का ही कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। ये जो काम है वो शिक्षा के फंडामेंटल काम से नेशनली हमको देना चाहिए, जिससे कारण व्यक्ति में कुछ ऐसी बातें न घुस जाए कि जिससे कारण व्यक्ति अपना धर्म बड़ा, अपना संप्रदाय बड़ा, ऐसी बातें ना करे।
और एक संकुचितता में न जिए, ये बातें हैं वो हमको शिक्षा से मिलनी चाहिए।